हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल गौतम। देखो दोस्तों, आज हम करेंगे रेलवे गणित की बुक इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम अनुपात और समानुपात। इसका क्वेश्चन नंबर हम 23 नोट करेंगे। इसमें मैंने बोर्ड पर नोट कर दिया है। देखो, ये बुक है, ये बहुत अच्छी है रेलवे के लिए। ये NTPC, RPF, SI, RPF कांस्टेबल, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, RRB जेई एंड अदर रेलवे एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें देखो, टाइप वाइज एंड लेवल वाइज एंड चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, और स्मार्ट अप्रोच एंड स्मार्ट ट्रिक्स भी दे रखी हैं इसमें। ये तरंजन सर हैं हमारे, बहुत गुरु हमारे गुरु हैं ये। इनकी बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है, देख लेना। जिसने ये बुक कर ली, समझ लो रेलवे का एग्ज़ाम निकाल लिया। देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में यह बोला गया है, यदि एक्स रेशियो वाई नहीं यदि एक्स प्लस वाई रेशियो एक्स माइनस वाई इक्वल 4:1 है। कहने मतलब एक्स प्लस वाई को हम अपोन में लिखेंगे, रेशियो को ऐसा अपोन में लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई ऐसा आ जाएगा। बराबर क्या दे रहेगा, 4/1। ये मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। बाकी ये ऐसे ही इसको दे रखा है, वाई प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल 5:1। 5/1 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं हम। एक्स रेशियो जेड की वैल्यू निकालनी है हमें। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस वन की मल्टीप्लाई वन में एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा, प्लस वाई की वन में करेंगे तो वाई आएगा, इक्वल इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें वाई एक्स में करेंगे तो 4x माइनस 4y, ये आ गया, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर को हमारा x आया, माइनस में आया, तो 4x में से एक x है तो हमारा माइनस का 3x। इधर को हमारा प्लस का है, इधर माइनस पे गया तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5y। एक 4y एरिया और एक y एरिया, तो हमारा प्लस में हो गया, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का रहेगा, ठीक है। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब वैल्यू निकाल लेते हैं। इस एक्स ये आ गया, बाई इधर को लाएंगे अपोन में, इक्वल 5 इधर ही था, ये 3 जो है इधर अपोन में पहुंच गया। तो हमारा ये जो आ गया, हमारी एक्स रेशियो वाई की वैल्यू जो आ गई हमारी 5:3 आ गई, ठीक है। ये हमारे एक्स रेशियो वाई की वैल्यू आ गई। बट हमें निकालनी है एक्स रेशियो जेड की, तो अभी निकालेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ऐसे इसको करो, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, वाई प्लस जेड इक्वल 5y माइनस 5z। इधर माइनस में आएगा तो कितना आ जाएगा, इधर बचेगा 4y इक्वल माइनस 5z है। इधर एक जेड हो रहा है, इधर को जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 6z। चिन्ह हमारा माइनस कराएगा, इधर भी माइनस कराएगा, तो ये दोनों तरफ माइनस का है, फिर ये कट जाएंगे ऐसा करके। इधर y इक्वल 6 इधर ही आ, ये जेड हमारा इधर को आ गया, ये हमारा 4 इधर को गया, ठीक है, ये आ गया। और हमारी बाई रेशियो जेड की जो वैल्यू आ गई 6:4 आ गई, ठीक है, ये आ गई। और हमें निकालनी एक्स रेशियो जेड की, तो हमें एक्स रेशियो जेड की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गैपिंग मेथड लगाना पड़ता है, जो मैंने इनसे पिछले क्वेश्चन कराए थे उसमें सिखाया था, ठीक है। तो हम लिखेंगे, इसमें क्या कॉमन है, वाई कॉमन है ना, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ठीक है। तो एक्स रेशियो वाई की वैल्यू क्या है, 5:3, एंड वाई रेशियो जेड की वैल्यू क्या है, 6:4। ऐसा कर लो। इसके बराबर में क्या, 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। इसके बराबर में क्या, 6, यहाँ 6 लिख दिया। अब देखो, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, ये आ गया। हमें वैल्यू किसकी लेनी है, फिर एक्स रेशियो जेड की। एक्स रेशियो जेड की वैल्यू इसमें से लिख लो, एक्स रेशियो जेड, एक्स एक्स की हमारी 30, जेड की हमारी 12,
इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। और ये हमारा किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 ही करना 2, ये 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ठीक है। अब ये 3 से भी कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ये हमारा एक्स रेशियो जेड की वैल्यू आ गई। यही हमारा आंसर, ठीक है। ऐसा करा है हमने क्वेश्चन नंबर 23, देखो नोट कर लो इसको। हमें एक्स रेशियो जेड की वैल्यू निकाल ली, हमने एक्स रेशियो जेड की वैल्यू निकाल ली। पहले हमने इसमें कन्वर्ट करके इसको निकाल दिया, फिर ये निकाल दिया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 24 नोट कर देता हूँ। देखो दोस्तों, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 24 नोट कर दिया। इस क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है मतलब ए से बी का अनुपात एक्स रेशियो 12 है और बी से सी का अनुपात 4/22 है। इसे लिख लेते हैं हम। ए रेशियो बी की जो वैल्यू दे रखी है हमें एक्स रेशियो 12 दे रखी है, एक्स रेशियो 12, ठीक है। और हमारा बी रेशियो सी की जो वैल्यू दे रखी है, बी रेशियो सी की वैल्यू दे रखी है 4/y, ठीक है। एंड ए रेशियो सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 5/3, ठीक है। अब इसका कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं हम। इसका कहने मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं गैपिंग मेथड से। ए रेशियो बी की वैल्यू क्या दे रखी है एक्स रेशियो 12, ठीक है, रेशियो। एंड बी रेशियो सी की वैल्यू दे रखी है 4/y, ठीक है। इसके गैप में क्या है, तो 12 तो हमने 12 लिख दिया। इसके गैप में क्या 4 है तो हमने 4 लिख दिया। इनके मल्टीप्लाई करते हैं 12y, ठीक है, 12 चौक 48, 4x, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं और काट लेते हैं, मतलब किसी कौन से टेबल से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो हमने 4 से काट ले तो यहाँ आएगा x, ठीक है। और ये 4 से इसको काटेंगे, 4 इकाने 4, 4 दूनी 8, 4 3 12y, ठीक है। ये आ गया हमारा। क्या है मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई। ये हमें ए रेशियो सी की वैल्यू लिखनी है ओनली। ए रेशियो सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई इसमें, एक्स रेशियो 3y, ठीक है, ये हमारी आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारे ए रेशियो सी की वैल्यू ये दे रखी है, ए रेशियो सी की वैल्यू ये दे रखी है। कहने वाला इन दोनों को बराबर लिख देते हैं। ये ए रेशियो सी की वैल्यू ये है और ए रेशियो सी की वैल्यू ये है, तो कहने मतलब एक्स रेशियो 3y इक्वल 5/3, ये हमारा बराबर होगा, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, इसे अपन में लिख दें, एक्स अपॉन 3y इक्वल 5/3। इसको सोल्व कर लेते हैं। एंड 3 की x से मल्टीप्लाई कर दो, एंड 5 की इससे 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 15y, ठीक है। एंड x ये y इधर को आ जाएगा, ये 15 इधर ही रहेगा, ठीक है। ये 3 जो है इधर गया नीचे। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। इनको सोल्व करेंगे क्या आएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं। ए रेशियो ये जो है ना ए रेशियो सी जो निकाला है एक्स रेशियो 3y, ये हम मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकल लिया ना। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 3 ही का 3 पंजे 15, ठीक है। एक्स रेशियो y की जो वैल्यू आ गई 5/1, कहने मतलब एक्स रेशियो y का अनुपात जो है 5/1 आई है। यही हमें निकालना था, एक्स रेशियो y निकालना था, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। नोट कर लो इसको। मैं इसको दोबारा भी समझा सकता हूँ। देखो मैंने क्या करा, ये क्वेश्चन में दिया गया था, इसका कंबाइंड रेशियो निकाल लिया, इसका ए रेशियो सी की वैल्यू हमने यहाँ लिख ली, ये ए रेशियो सी हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था। ये हम इन दोनों को बराबर में लिख के इधर बराबर लिख दिया, इनको मैंने सोल्व कर दिया, तो एक्स रेशियो वाई की वैल्यू 5/1 आ गई, ठीक है। ऐसा हुआ क्वेश्चन ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।